आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। 6 मार्च 2026 है आज। ईरान के एक ड्रोन ने अब्राहम लिंकन पर हमला किया है। खबर यह है कि लिंकन जख्मी होकर अपने साथ चल रहे जंगी जहाज़ों के साथ ईरान के समंदर से बहुत दूर भाग गया है। जी, 5 मार्च की रात ये खबर आई और अखबारों में हेडलाइन बन गई, हलचल मचा दी। दोस्तों, समंदरी मोर्चे से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के गुरूर USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर डायरेक्ट हिट किया है। यानी उनका ड्रोन और मिसाइल जो भी है वो डायरेक्ट जाकर लगा है और फिर अब्राहम को अपनी सरहदों से 1000 किलोमीटर दूर खदेड़ने का दावा भी IRGC ने किया है। ईरान के प्रेस TV के दावे के मुताबिक खत्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने तस्दीक की कि ईरान के बने हुए एडवांस ड्रोन्स ने इस जंगी बेड़े को उस वक्त निशाना बनाया जब ये ओमान के समंदर में ईरानी सरहद के करीब मंडरा रहा था। लेबनान के अल-मायदीन अखबार ने भी 5 मार्च की रात को लिखा कि मैदान जंग की तफसीलात बताती हैं कि हफ्ते के रोज़ भी 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से इस कैरियर को निशाना बनाया गया था और अब ताज़ा ड्रोन हमले के बाद अब्राहम लिंकन और उसके साथ मौजूद डिस्ट्रॉयर्स और वॉरशिप्स को भयंकर रफ्तार के साथ पीछे हटते हुए देखा गया है, ईरान से दूर जाते देखा गया है। ईरानी फ़ौज के मुताबिक डराने धमकाने आया ये अमरीकी जंगी बेड़ा अब अपनी पोजीशन से 1000 किलोमीटर दूर भाग चुका है और ट्रंप का एडवांस जंगी प्लान यहाँ पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। दोस्तों, ये पूरी कार्रवाई उस बुज़दिलाना हमले का बदला है जिसमें अमेरिका ने श्रीलंका के करीब ईरान के जंगी जहाज़ आइरिस डेना को डुबो दिया था, जिसमें 120 ईरानी एहलकार सवार थे। पेंटागन ने फिलहाल इस हैवी नुकसान और अचानक पीछे हटने पर चुप्पी साध दी है, लेकिन समंदर के ये हालात बता रहे हैं कि ईरान का ये ईस्टर्न फ्रंट अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस बन चुका है। अमेरिका इस पर क्या जवाब देगा? रिटेलिएट करेगा या इसे फेक न्यूज़ बताएगा? ये तो हम आपको तब बता पाएंगे जब वो इस पर कुछ बोलेगा। फ़िलहाल तो ईरान के अखबार, लेबनान के अखबार और ईरान के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स इसी दावे से भरे पड़े हैं कि अब्राहम लिंकन को हिट कर दिया गया है और चोट पहुंचाई गई है, कोई भाड़ किया गया है और उसके साथ जो वॉरशिप, पूरा फ्रिगेट होता है ना, एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर चलते हैं 5 से 7, वो सब 1000 किलोमीटर दूर चले गए हैं ताकि फिर किसी ईरानी हमले की ड्रोन की मिसाइल की जद में ना आ सके। ये खबर इतनी थी जितनी थी, उसी हिसाब से सादगी से और उसी दायरे में पहुंचा दी। बहुत ज़्यादा उछल कूद करके मैं वो नहीं बताऊंगा जो हुआ नहीं है कि डूब गया, ये हो गया वो। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर सुनिए। दोस्तों, ईरान के सिस्तान बलोचिस्तान से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां 660 सुन्नी उलमा ने एक साथ मिलकर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। सुन्नी उलमा ने मिलकर, और ये ईरान के हक में। जुमेरात यानी 5 मार्च 2026 को जारी किए गए एक मुत्तहिदा बयान में इन सुन्नी स्कॉलर्स ने साफ कहा कि मजहबी और तारीखी फ़र्ज़ अब ये मांग करता है कि ईरान पर हो रहे इस जुल्म के खिलाफ खामोश न बैठा जाए। 5 मार्च की रात ये खबर सामने आई है और छप गई है। सुनिए लिखा क्या गया है। मैदान जंग के बिगड़ते हालात के बीच इन उलमा ने एक मजहबी हुक्म यानी फतवा जारी किया है कि जालिम ज़ायनी हुकूमत और उसके घमंडी मददगारों के खिलाफ जिहाद करना अब सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। उन्होंने आवाम को आगाह किया है कि वो दुश्मन की साजिशों और पहलवी ख़ानदान के हिमायतियों के फैलाए फितने से होशियार रहें। दोस्तों, इसके साथ ही इन सुन्नी उलमा ने ईरानी फ़ौज और IRGC को अपना पूरा सपोर्ट देने का वादा किया है ताकि मुल्क की सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके। इतना ही नहीं, सुन्नी स्कॉलर्स ने रहबरे इनकलाब सैयद अली ख़ामेनी की शहादत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हक़ की लड़ाई में गुजार दी। दोस्तों, सुन्नी और शिया फ़िरके का ये इत्तेहाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के एडवांस जंगी मंसूबे के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि अब ये जंग सरहदों से निकलकर आवाम के जज्बात तक पहुंच गई है, जहां फ़िरकों और नस्ल का फ़र्क ख़त्म हो चुका है। ये खबर जैसे आई मैंने उसी ज़ुबान में आपके सामने पेश कर दी, ना नमक लगाया ना मिर्च, क्योंकि इन्फॉर्मेशन, फतवा, हुक्म, बयान, इसमें एक कॉमा और एक फुल स्टॉप की भी तरमीम
नहीं की जा सकती। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरें देखते हैं। संजय दीक्षित नाम का एक शख्स है, फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं भारत के। ये बता रहे हैं डॉक्टर निमो यादव टाइप का जो एक एक्स हैंडल है उन्होंने कहा कि ब्रो वो लिखते हैं हर किसी को, ऐसे जो लोग होते हैं, कि ये जो हैं बीजेपी के फैन बॉय हैं संजय दीक्षित, और ये लोगों को जियो पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। अरे कमाल की बात है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आपने अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे ईरान ठोकने का दावा कर रहा है, उसे जॉन अब्राहम लिख रखा है। अब इस नॉलेज, जॉन अब्राहम बॉलीवुड वाला हीरो, USS जॉन अब्राहम, अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है? जिनके दिमाग में बॉलीवुड हो और वो जियो पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हो, आप समझ लीजिए। एक चोर है जो हमारे थंबनेल और पहले हमारा नाम भी लगाता था टाइटल में, थंबनेल तो आज भी हमारा पूरा डिट्टो कॉपी कर रहा है, बस अपना फ़ोटो लगा के और अपना थोड़ा बदल के उसने फॉर्मेट। वो अभी तक इब्राहिम रईसी का ही फ़ोटो लगाता है, उसे पता ही नहीं है रईसी साहब नहीं रहे दुनिया में। खैर, वो कहते हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि जॉन अब्राहम एक्टर है और अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऐसे ऐसे लोग आजकल आपको यूट्यूब पर जियो पॉलिटिक्स पर ज्ञान झाड़ते हुए दिख जाएंगे। तो हम ज़रा सब्र से स्टोरी बनाते हैं, ताकि गलती तो हम भी कर सकते हैं, ताकि गलतियों की गुंजाइश कम, क्योंकि हमारी गलतियों से आप सीख जाते हैं, आप समझते हैं यही हुआ होगा, और फिर आप वहाँ जाकर माशरे में वो बात कहते हैं और फिर आपका मजाक बनता है हम जैसे लोगों की वजह से। तो सब्र से स्टोरी देर से आती है। ईरान की IRGC ने 4 ड्रोन गिराने का दावा किया है, जिसमें एक हर्मेस और एक MQ-9, ये 300 सवा 300 के करोड़ के जो है ये ड्रोन्स हैं, अमेरिका के निगरानी वाले ड्रोन्स हैं। आप कहेंगे कुछ लोग कि ड्रोन्स गिरा देते हैं, फाइटर जेट क्यों नहीं गिराते? तो भैया, ड्रोन की स्पीड में और फाइटर जेट की स्पीड में बहुत फ़र्क होता है। और एयरक्राफ्ट कैरियर में होता ही क्या है, वो कलाबाजियाँ कितनी तेज़ी से खाता है और स्पीड उसकी क्या है, क्या मैक है, मैक 5, मैक 3, तो इसी के ही तो पैसे होते हैं और इसी से जीत और हार तय होती है। वो निकल जाते हैं, ड्रोन थोड़ा हल्के हल्के चलते हैं, तस्वीरें लेते होते हैं, इन्हें ज़रा मानना आसान हो जाता है। उस ड्रोन का मलबा भी इन्होंने दिखाया है ईरान के प्रेस टीवी ने, कि ये MQ-9 ड्रोन जो है वो जो मार के गिराया, और एक हर्मेस ड्रोन तेहरान के करीब गिराया, लोरिस्तान में MQ-9 गिराया, ये उनके मलबे हैं, ईरान की ज़मीन पर पड़े हुए हैं। ये अमेरिका के एडवांस ड्रोन हैं, लेकिन अमेरिका भी ज़बरदस्त हमले कर, भाई दूसरी तरफ की भी बात दिखानी होगी। ईरान की रिजीम के खुद अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने 5 मार्च को शाम 6:35 पे तस्वीरें शेयर की कि वो कैसे अमेरिका के जो ईरान के जो एयरक्राफ्ट हैं, जो प्लेन्स हैं, बल्कि तो तस्वीरों में सिविलियन प्लेन लग रहे हैं, प्लेन भी और फाइटर जेट्स भी जो पुराने भी हैं, वो हैंगर में छुपा कर रखे गए हैं। तो अमेरिका की प्रिसाइज जो मिसाइल है वो हैंगर के अंदर, उस शेड के अंदर जाकर उन्हें हिट कर रही है, कुछ को खुले में हिट कर रही है। ये खुद उन्होंने दिखाया है। अमेरिका इस तरीके से ईरान का नुकसान कर रहा है, और अमेरिका ने आज ही 5 मार्च में ये भी दिखाया है कि कैसे उसके फाइटर जेट्स समंदर में चलती हुई ज़मीन यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ रहे हैं और जा रहे हैं अटैक करने। अब ये शायद वो R4 जो है वही है। इसे दिखाने का मकसद क्या है कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर से जहाज़ उड़ा रहे हैं, क्योंकि इसी दरमियान ईरान ये ऐलान करने वाला था, जो अब आया है सामने, कि हमने अब्राहम लिंकन को हिट किया है। तो कभी कभी तस्वीरें दिखाने के मकसद भी बहुत होते हैं, लेकिन एक तस्वीर मैं आपको ईरान से दिखा दूं, और ये 6 मार्च को रात 1:30 बजे ईरान के प्रेस टीवी ने शेयर की है, 1:30 बजे रात 1:29 पर। तो आपको मैं ताज़ा बिल्कुल बुलेटिन दे रहा हूँ। Thousands of Iranians across the capital Tehran have taken to the streets to mourn the martyrdom of the leader of the Islamic Revolution. आयतुल्लाह खामनी साहब की शहादत को सलाम करने हज़ारों लाखों ईरानी तेहरान की सड़कों पर हैं, और ये सब लोग गवर्नमेंट को, ईरानी गवर्नमेंट को अपना पूरा सपोर्ट शो कर रहे हैं, साथ ही आयतुल्लाह खामनी को याद कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं लिखा गया वो ये है कि इनमें से एक भी आदमी अमेरिका और इजराइल की बमबारी से नहीं डर रहा है। इन्हें पता है कब कहीं भी बम आ सकता है, लेकिन ये लोग हैं सड़कों पर, और ये इनकी हिम्मत है, ये इनका जुनून है, ये इनका हौसला है, जो इन्हें कभी दुश्मन के सामने, इनके दुश्मन के सामने टिकने, घुटने टेकने नहीं देता। शुक्रिया। कुछ और वीडियोज़ आएंगे। सलामत रहिए, खुश रहिए।